आरएसएस से का सवाल है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वो उसके पल्ले में हम नहीं हैं, लेकिन हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते कि 70% लोग जो भूमि विवाद का मामला है वो सब लालू यादव और उनके पार्टी से ही संबंधित लोग रखते हैं। इसलिए हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, वो अपने दामन बचाने के लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप और आपके बेटे आरएसएस के स्कूल में पढ़े हैं, आरएसएस जो लिख के देते हैं वही पढ़ते हैं। मान जी, अरे ये उल्टी बात है, क्योंकि वो पढ़े नहीं हैं, इसलिए पढ़ाई का मर्म क्या जाने। हम लोग शेड्यूल कास्ट के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, हम लोग को पढ़ाई जानने में हम लोग को दिक्कत होती थी, भूखे मिजाज से पढ़ते थे। अपने मेरिट से मैट्रिक पास किया, ग्रेजुएशन किया, उसी प्रकार से मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेट किया है, पीएचडी किया है, आज प्रोफेसर रह गया कॉलेज में। तो आरएसएस से का सवाल है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वो उसके पल्ले में हम नहीं हैं, लेकिन हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। सर, आपने नवादा में जो घटना घटी है उस संबंध में क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष पूरा कह रहा है कि बिहार में सिर्फ आगे नीतीश और बीजेपी के राज में। सर सामने देखिए, विपक्ष को तो कहने का कोई मुंह नहीं है। उनको 2005 के पहले की स्थिति को देखना चाहिए कि जब क्राइम होता था और क्रिमिनल और विक्टिम दोनों को एक अन्य मार्ग में बुला करके निगोशिएशन करवाया जाता था और छुड़वाया जाता था कि दे दो, कुछ बच्चे लोग हैं भूखे हैं करके ही होता था। वो बात आज नहीं है। रही बात नवादा की, तो नवादा में भूमि विवाद है। भूमि विवाद पर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के दो जातियाँ चमार और मुसहर विशेष करके वहाँ पर रह रहे हैं। करीब करीब 12-14 एकड़ ज़मीन वहाँ पर है और उस ज़मीन पर जो भूमाफिया लोग हैं, जो हम कह सकते हैं कि विरोधी दल के लोग, जो बिहार में खास करके भूमि पर उनकी पैनी दृष्टि बनी रहती है। असेंबली में भी 6 महीना पहले जब हम थे तो हमने कहा था कि जितना शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको जो परमाना मिला है, पर्चा मिला है, सब पर 70% केस ऐसे हैं जो वही लोग हड़प के रखे हुए हैं। तो वही तत्व यहाँ पर सोचा कि ये गरीब हरिजन लोग है, 12 एकड़ ज़मीन है, अगर इसको हम भगा देंगे, हटा देंगे तो ये सारी ज़मीन हमारी हो जाएगी, इसको हम बेचेंगे। इन लोगों ने केस किया, केस अभी चल ही रहा है। उन लोगों को ऐसा समझ में आया कि लगता है कि ये पहले से रह रहे हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, क्वालिफाइड टाइप के लोग हैं, ये ज़मीन की बंदोबस्ती इन लोगों के नाम से हो जाएगी, इसलिए इन लोगों को यहाँ से भगाओ। इसलिए कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी उन लोगों ने बैक किया और पीछे से बैकग्राउंड से सब ये करवा करके पेट्रोल छींट करके करीब करीब 40-50 घर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमारी बात वहाँ के एसपी और कलेक्टर से और आईजी से भी हुई है। सारा जो काम होना चाहिए राहत का हो रहा है और 15 आदमी पकड़े गए हैं और भी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। और फिर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो मुआवजा होता है वो दिलाने की बात की गई है। और 22 तारीख को यहाँ से लौटने के बाद 22 तारीख को मैं स्पॉट निरीक्षण करूँगा और ये हमारी मांग होगी कि जितने लोग हैं सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाए। लालू जी का कहना है कि आप गुमराह कर रहे हैं। लालू जी का कहना है कि मांझी जी गुमराह कर रहे हैं। देखिए, वो तो कहेंगे ही, लेकिन आज वहाँ पर हम तो यही जब विधानसभा में बोले थे कि एक कमीशन बैठाइए और कमीशन बैठा करके जांच करवाइए कि भूमि विवाद में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो हम समझते हैं, आज भी कहते हैं कि 70% लोग जो भूमि विवाद का मामला है वो सब लालू यादव और उनके पार्टी से ही संबंधित लोग रखते हैं। इसलिए हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, वो अपने दामन बचाने के लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या? तेजस्वी यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री? ये बात छोड़िए, ये सब